अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 19 है, सीक्वेंस के बारे में है। सीक्वेंस क्या होती हैं? बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ए सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन अ रो। किसी रो के अंदर अगर हम इन्हें लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम सीक्वेंस कह सकते हैं। अब सीक्वेंस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दिए हुए एग्जाम्पल, उन्होंने कहा जी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन है। इसी तरह ये आगे चलता जाता है। ये एक सीक्वेंस कहलाती है। अब सीक्वेंस एक में तो सबकी जो डिफरेंस है वो सेम होता है, एक में डिफरेंस सेम नहीं होता, इनमें कॉमन रेशो होती है। अब यहाँ पे हम नीचे पढ़ते हैं कुछ फार्मूलाज और उनकी नोटेशंस। ठीक है, ये ऐसे किसी A1 A2 AN तक, यानी n टाइम्स आगे चलते जाएं। ये इसे हम क्या कहते हैं? ये n टाइम्स है, ये कोई इंटीजर है, इसे हम इक्वेशन एक कहते हैं। उन्होंने कहा जी हम किस तरह जो है वो फाइंड करेंगे टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस इस्तेमाल हो रही है। एक जनरल फार्मूला उन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल ए के इज इक्वल टू के बाय में k प्लस 1 है। यहाँ पे हम k की जगह पे, इस k की जगह पे हम जो भी रखेंगे वैल्यूज वही यहाँ और यहाँ नीचे आएंगी। यानी 1 अगर यहाँ पुट करते हैं तो 1 यहाँ और यहाँ पे। इस तरह एक हमारे पास सीक्वेंस आती है। यहाँ उन्होंने जी द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, उन्होंने 4 टर्म्स की जो सीक्वेंस मालूम की हुई है। ये हमारे पास नीचे जो A1 है पहली टर्म, A2 है दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म, A4 चौथी टर्म। छोटा सा 4 लगाया और 4 ही के की जगह पे ऊपर और नीचे लगाया हुआ है। ये 4 पहली टर्म्स मालूम की हुई है। अगर वो आपको कोई दे दे BJ इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर J, अब उसने कहा कि J की इसके लिए सेटिस्फाई करता है ऑल इंटीजर्स जो कि ग्रेटर देन 0 है या इक्वल भी है। यानी जीरो की J की जगह पे हमने 0 1 2 3 पुट किया, आगे इनका सोल्यूशन हमने लिखा हुआ है। इसी तरह C की है, सेम यही सारी चीज़ें नीचे हैं। अब यहाँ क्या है कि Cn इज इक्वल टू -1 की पावर n और साथ में मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है और बाय में n+1 है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है जो कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है हमारे पास, और n की जो है वैल्यू ग्रेटर 1 से ग्रेटर देन भी हो सकती है। अब उसने कहा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म्स का उसने कहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम रखेंगे n चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी 1 पुट किया, -1 की पावर में भी 1 पुट किया। इसी तरह आगे C1 आ गया, यानी चूंकि ये C है इसका नाम, C2 C3, ये 4 टर्म्स पूरी हो जाती हैं। नीचे भी सेम वही एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज या इक्वेशन थोड़ी सी चेंज की हुई है। अब उसने कहा जी अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती हैं? ऐसी सीक्वेंस जिनका हर प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है ये लिखा हुआ है, हर प्रीसीडिंग नंबर जो है वो सेम हो। ठीक है, एडिंग ए कांस्टेंट नंबर, उसमें अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर सेम करते हैं तो प्लस करते हैं तो अगली नोटेशन अगली हमारे पास सारी वैल्यूज आती रहती हैं। जैसे कि 5 में 4 जमा करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 4 जमा करेंगे 13, 13 में 4। यानी इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम होता है, कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं, ये आगे लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास इनका सेम आ जाए, ठीक है, तो इसके ऊपर फार्मूला लगता है an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। ये है लिखा हुआ हमारे पास फार्मूला, an इज इक्वल टू n प्लस A1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। अब डी यहाँ पे डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो आपने मालूम करनी है, A1 पहली रकम होती है। यहाँ पे अगर हम पहले एग्जांपल को देखें, उसने कहा जी फाइंड द 20th टर्म, 20 टर्म्स मालूम करनी है। ये अगर हम वैसे मालूम करें तो A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह करते करते हम A20 मालूम कर सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट मालूम करनी है तो हमें इसका फार्मूला इस्तेमाल करना है, an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। यहाँ पे A1 जो है पहली रकम में, मैंने पहले बताया था कि 3 और nth टर्म हमारे पास, चूंकि हमने 20th टर्म मालूम करनी है तो हमारे पास ये n है। डी हमारे पास डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, दूसरी में से हम पहली रकम निकालते हैं, जो हमारे पास आता है वो ये है। ठीक है, इसी तरह आप तीसरी में से दूसरी भी निकाल सकते हैं चूंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देन हमने A20 फाइंड करनी है, A20 इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी, यानी A20 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू 20 माइनस 1 डी। n चूंकि 20 के बराबर है, नंबर ऑफ टर्म हमने 20th मालूम करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आगे हमने ये हमारे पास 20th टर्म आएगी। इसी तरह विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, अब उसने सीक्वेंस आपको दे दी है। अगर वो सीक्वेंस दे दे, आपसे नंबर मांगे, आपने n की जगह सिर्फ वैल्यू नहीं पुट करनी, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेना, सेकंड माइनस फर्स्ट। an आपके पास 77 है, d और n आपने मालूम करना है, d उसने ऊपर ऊपर से आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n की कीमत नहीं आपने दर्ज करनी, n माइनस 1 पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बाद में -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। इसी तरह उसने बताया हुआ कि जी फाइंड द 36 टर्म मालूम करें जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 7 है, यानी A3 आपके पास 7 है,
आपने A36 मालूम करनी है और उसकी 8th टर्म A8 इज इक्वल टू 17 की है। आपने क्या करना है कि 36वीं टर्म मालूम करनी है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि A1 में अगर हम 2D प्लस करें ये A3 के बराबर होता है। तो यहाँ से चूंकि हमने D निकालना है इसलिए उसने क्या किया कि A1 प्लस 2D जो है वो A3 के बराबर होता है। A3 उसने कहा था कि वो 7 के बराबर है, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ था। A3 तो 7 के बराबर है। इसी तरह A1 प्लस 7D हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या है कि A1 प्लस 7D जो है वो उसने कहा था कि एट टर्म बनती है और वो उसकी किसके बराबर है, 17 के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी जगह 17 आ जाएगा। बाद में इसे सब्ट्रैक्ट किया गया, उस वहां से हमने D निकाल लिया। अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी थी हम डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा आंसर। उसके बाद है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ये ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें सेकंड माइनस फर्स्ट करने से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता। इसका फार्मूला और होता है, इसका फार्मूला होता है, अब यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 4 भी 2 होता है, 16 डिवाइडेड बाई 8 भी हमारे पास 2 होता है। अब इसमें क्या है कि कॉमन रेशियो इनकी 2 है, यानी जो डिवाइड करने से आ रहा है इसे हम r से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। हमने यहाँ क्या क्या एक हमें चाहिए a1 एक r n माइनस 1। अब n हमारे पास हम अगर हमने मालूम करना है, यहाँ पे उसने क्या फाइंड द एट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमने एट्थ टर्म मालूम करनी है। एट्थ टर्म मालूम करने के लिए n बराबर होगा 8 के। ए एन इज इक्वल टू A1 r की पावर n माइनस 1 है। A8 हमने मालूम करनी, n की जगह पे 8 पुट करेंगे। A1 हमारे पास पहली रकम होती है और r हमारे पास इनकी कॉमन रेशियो है। 12 को 4 से तकसीम करेंगे 3 आ जाएगा। वहाँ इसकी होल पावर में हमने 8 माइनस 1 यानी ये हमारे पास रकम आ जाएगी और ये हमारे पास आंसर आया कि ये हमारे पास जो है वो एट्थ टर्म बन जाती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। इसी तरह आगे सेम है, सेम आगे इसी तरह है। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है लेक्चर नंबर 19। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।